हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरविंद कुमार दुबे प्रभु जी। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु। हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी। और सब लोगों ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, प्लीज 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 वीडियो ऑन करें और अपना पुस्तक ले लें। पुस्तक से हरे अगर हम कृष्णा पढ़ेंगे प्रभु तो जी। हमें आसानी से समझ में आएगा। भगवान कहते हैं ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे को जो जितना सीरियस लेगा मैं उसके साथ वैसे ही सीरियसनेस से आदान प्रदान करूंगा। ठीक है, हमें भगवान की वाणी को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अपना पुस्तक ले लें और निकाल लें अपना अध्याय 9। तो प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे स्तर 2 के भगवत गीता शिक्षण सत्र में। आप सभी समय से जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 8 अध्याय पढ़ चुके हैं और 8 अध्यायों में संक्षिप्त रूप से हमने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को देखा। कैसे भगवान सप्तम अध्याय में अपने स्वयं का परिचय देते हैं और 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं किस प्रकार उन तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में भगवान बताते हैं कैसे उनके भक्त इन सभी क्रियाओं पर से परे हैं। अष्टांग योग कर्म इत्यादि ज्ञान से परे उनके भक्त हैं। जिन्हें कोई विचार नहीं करना होता भगवान उनके सभी प्रकार से कार्य सिद्ध करते हैं। केवल और केवल अंत समय में उनके भक्त यदि भगवान को स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र से भगवान उन्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं 9वें अध्याय में। यह 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, अर्थात सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे सीक्रेट ज्ञान इस अध्याय में हमें मिलता है। अब यह सबसे गुह्य कैसे है हम थोड़ा देखने के प्रयास करेंगे। तो कल के अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 8वें अध्याय का नाम था
अक्षर ब्रह्म योग या फिर भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। और उसको हमने एक शॉर्ट एक्रोनिम डेड, DEAD, डेड से याद रखने का प्रयास किया था। डी फॉर डाउट्स, किस प्रकार अर्जुन 8 प्रश्न भगवान से पूछते हैं। हे भगवान, ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, प्रयाण काल में अंत काल में जीवन की क्या गति होती है। तो यह सब बातें भगवान ने आगे के श्लोक में व्याख्या की। तो किस प्रकार अंत के समय में जीवात्मा जो भाव से अपना शरीर छोड़ता है वही उसके अगले जन्म में प्राप्त होता है। कैसे? भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड के माध्यम से अधिकांश रूप से स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। योगी सबसे ज्यादा उनका गंतव्य होता है ब्रह्म ज्योति तक, ज्यादा से ज्यादा। और उनमें भी कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताए थे कि उजाले में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में बहुत सारे कंडीशंस थे, अब वो हमने देखा था। इसके बाद भक्त लोग जो भगवान को स्मरण करते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंच जाते हैं। अब अगर भगवत गीता को हम पूरा देखें तो यह पूरी भगवत गीता का मुख्य भाग है। वैसे भगवत गीता पूरा ही मुख्य है, कुछ छोड़ा या स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि महत्वपूर्ण अगर खंड को निकालने का अगर प्रयास करें तो 7 से लेकर के 12 अध्याय जो है भगवत गीता का प्राण स्वरूप है। जो पूरी भगवत गीता में से 6 से 12 जो अध्याय है उसका सारा तिसार है। और इन 6 अध्याय में 9 से 12 वाले अध्याय जो श्रृंखला है उसमें से भी अध्याय 9 और 10 एकदम बीचों बीच के अध्याय हैं कि उसके भी सारा तिसार है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान ने बोला था, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्ध गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता, दुग्धम गीता मृतम महत। तो सारे उपनिषदों को अगर हम गाय माने तो उस गाय का दूध क्या है, वो है भगवत गीता। लेकिन अब उस दूध की अगर रबड़ी बनाई जाए तो होता है 9वां और 10वां अध्याय। यह बहुत बहुत आवश्यक है। तो यह 3 भागों में हम देख सकते हैं कि सप्तम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान पर मन स्थित करना चाहिए, भगवान सभी के स्रोत हैं, कैसे भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। और अगले अध्याय में भगवान ने बताया अगर इसी तरह भगवान को अगर शरणागत होकर के उनका चिंतन करेंगे तो अंतिम समय में भगवान को प्राप्त करेंगे। ये हमने पिछले अध्याय में देखा था। अब इस अध्याय में वो अभ्यास कैसा हो, अनन्य भक्ति का अभ्यास कैसे करें, यह चर्चा होगी भक्ति के माध्यम से। तो भगवान को स्मरण जीव करता है, लेकिन वह भक्ति कैसे होनी चाहिए 9वें अध्याय में बताया गया है। इसलिए सबसे ज्यादा गुह्य अर्थात सबसे ज्यादा सेक्रेट बात भगवान गीता के 9वें अध्याय में बताने जा रहे हैं। तो इस अध्याय को याद करने के लिए शॉर्ट एक्रोनिम है किंग। तो KING, किंग नाम से आप सब इसको याद रख सकते हैं। किंग ही क्यों? क्योंकि किंग अर्थात राज विद्या, विद्याओं का राजा। इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान इस उपदेश को राज विद्या कह करके संबोधित करने वाले हैं। भगवान क्या बोलते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो हम आगे देखेंगे कि किंग में 4 शब्द हैं, KING। तो के फॉर नॉलेज, सबसे पहले भगवान ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। ये ज्ञान क्यों आवश्यक है, यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, यह भक्ति संबंधी है जो कि भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो ये वास्तव में सभी उपदेशों का राजा है। यह सारी बातें भगवान पहले 3 श्लोक में करते हैं। इसके बाद भगवान अपना प्रकृति के साथ संबंध बताते हैं। वो क्या है? इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। तो आई से होगा इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। कैसे भगवान का प्रकृति के साथ संबंध है,
कैसे चर अचर सारी वस्तुएं भगवान से ही आती है, कैसे संबंधित है, कैसे भगवान के भक्त सारी सृष्टि को देखते हैं, यह दूसरा है। तीसरा है एन, एन फॉर नॉन वर्शिप। नॉन वर्शिप मतलब जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, ऐसे तीन कैटेगरी है। वो तीन कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के आश्रय न लेकर के दूसरों की उपासना करते हैं। अन्य उपासक उनके विषय में भगवान नॉन वर्शिप यानी श्लोक संख्या 11 से 25 नंबर श्लोक तक में बताते हैं। और अंत में हर अध्याय के तरह भगवान भक्ति की महिमा की बात करते हैं। तो भगवान अर्जुन को भटकने नहीं देते, भगवान अर्जुन को हर अध्याय में कई उपदेश देते हैं, लेकिन अंत में भक्ति का गुणगान करके अंत करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं अर्जुन अनन्य भक्ति के पथ पर चले, इधर उधर भटके नहीं। तो आइए प्रवेश करते हैं हम नवम अध्याय में। तो सर्वप्रथम ज्ञान, यह ज्ञान कई प्रकार का होता है और ज्ञान के कई तीन स्तर हैं। एक गुह्य ज्ञान, दूसरा गुह्यतर ज्ञान और तीसरा गुह्यतम ज्ञान, अर्थात सेक्रेट, मोर सेक्रेट और मोस्ट सेक्रेट। तो कई चीजें सेक्रेट होती है, लेकिन अगर थोड़ी बाहर आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सेक्रेट चीज भी बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो इतनी सेक्रेट है, एकदम टॉप सेक्रेट, वह केवल दो लोगों के बीच ही होती है। इसी प्रकार भगवत गीता का जो अध्याय 2 से लेकर के 6 तक का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ये सारे ज्ञान सेक्रेट है, गुह्य है। लेकिन फिर भी यह ज्ञान ज्ञानियों के पास भी होता है, यह ज्ञान ब्रह्मवादियों के पास भी होता है, और यह ज्ञान कई और लोगों के पास भी होता है। लेकिन 7 और 8 अध्याय जो है भगवान और थोड़ी गहराई में गए हैं कि अब भक्ति के विषय में भगवान थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया है। वो होता है गुह्यतर ज्ञान। और नवम अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, इसको बोलते हैं हम केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब इसमें कोई मिश्रण नहीं है, ज्ञान का मिश्रण नहीं है, कर्म का भी कोई मिश्रण नहीं है, एकमात्र भगवान का आश्रय है। तो ऐसे ज्ञान को बोलते हैं गुह्यतमम। तो इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, भगवान बता रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान में प्रवेश करने के लिए ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति भगवान से ही ईर्ष्या करने लगेंगे, फिर उन लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं? इदम तूते, श्री भगवान वाच, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मतलब हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह ज्ञान गुह्यतम सबसे सीक्रेट ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वास्तव में तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा उसको आप अपने हृदय की बात नहीं बता सकते। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर चलते चलते हो सकता है आपसे कोई आपका नाम पूछे, तो आप उसको अपना नाम बता देंगे। कोई हो सकता है आपका पता पूछेगा, तो आप बोलेंगे अभी भाई पता क्यों पूछ रहे हो। तो मान लीजिए वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है, तो आप ऊपर ऊपर में अपना पता बता सकते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर अगर वो व्यक्ति बोले कि अच्छा आप अपने बैंक का पासवर्ड बता दो, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको थप्पड़ मारोगे, अरे तुमको बैंक का पासवर्ड क्यों बताएं, ये तो हमारी एकदम कॉन्फिडेंशियल बात है। उसी तरह भगवान का नाम पता होना, जीव का आत्मा का स्वभाव पता होना, यह फिर भी सभी शास्त्रों में मिल जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति ये बहुत बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, जो केवल मेरी भक्ति करना चाहता है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, ईर्ष्या का मतलब जो नकारता नहीं है भगवान की सत्ता को, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो यह सबसे पहले क्वालिफिकेशन है। अगर हम इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो इस श्लोक में अनसूयवे शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है।
सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ तक कि बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से हमें सावधान रहना चाहिए। तो केवल नास्तिक ही नहीं, कई बड़े बड़े विद्वान भी भगवत गीता उठाते हैं और उल्टी सीधी व्याख्या करने लग जाते हैं। ऐसे लोग इस गुह्यतम ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे लोग वास्तव में कृष्ण से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको समझने के लिए वास्तव में हमको इस ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, अगर अपने मुख से बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो उसको आप अभिमान नहीं बोल सकते। हाँ, कोई अगर राह चलता है, कोई बोलने लग जाए मैं प्रधानमंत्री हूँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ भगवान अर्जुन को विश्व रूप में भी दिखाएंगे। यहाँ भगवान ने अर्जुन को सारे प्रश्न का भी उत्तर दिया और भगवान स्वयं स्थापित कर रहे हैं कि मैं समग्र सृष्टि का स्रोत हूँ। इसलिए भगवत गीता के इस ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हमको इस ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, देखते हैं अगला श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जिसके पास भी भगवत गीता है, कृपा करके नवम अध्याय का ये दूसरा श्लोक है, उसको मार्क कर लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। इसे याद करने का प्रयत्न कीजिए। तो अर्जुन, यह जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, यह राज विद्या है, अर्थात सारी विद्याओं का राजा है। यह सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं मेरी लीलाओं को देख करके। ये पवित्रतम है, यह पवित्र ज्ञान है। इदम उत्तमम अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी है, प्रत्यक्ष अवगमम। तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पालन करके इसका रिजल्ट देख सकते हो। तो क्या रिजल्ट होगा? सुसुखम कर तुम अव्ययम, तुम अव्यय रूप से, शाश्वत रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, ऐसा मेरा तुम्हें वचन है। यहाँ पर भगवान ने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले राज विद्या। राज विद्या अर्थात सारे विद्याओं का राजा। या कोई चीज हम भौतिक संसार में सीखते हैं जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं होता। कई चीजें ऐसे हैं, हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ते हैं, जिनको हमने जीवन में कभी इस्तेमाल तक नहीं किया। लेकिन जब हम भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे जीवन में व्यावहारिक है। इसका मतलब निकलता है कि जब कई लोग कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते, उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते, तो इस ज्ञान का अर्थ हुआ। लेकिन व्यवहारिक अर्थ जब तक ना हो, तब तक उत्कृष्टता ना आए, तब तक वह राज विद्या नहीं कहला सकता। जैसे आगे देखते हैं, श्लोक संख्या 3। अश्रद्धाना पुरुष धर्मास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने की क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।
तो भगवान के में ऊपर श्रद्धा नहीं करते तो भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जब भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तो फिर भौतिक जगत में रहेंगे, बार बार जन्म मरण यही होता रहेगा उनके सामने। श्लोक संख्या 4। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे जीव तो मुझ में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भी उनमें हूँ। श्लोक संख्या 5। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं सृष्टि में नहीं रहता हूँ, सृष्टि मुझसे आती है। भगवान इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान्यप्युधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे पूरे वायुमंडल में जितने भी वायु हैं वो सब आकाश में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को भगवान कह रहे हैं कि मुझ में स्थित समझो। आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 7 में। और 6 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक दोहराते हैं, 5.52। यच्चाक्षुरेषु सविता सकल ग्रहणं राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति सभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और उसमें ताप और प्रकाश फैल लाने की अपार शक्ति है, तो भी वह गोविंद के परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी इच्छा में क्षमा करें अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह से भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। क्या बोलते हैं श्लोक संख्या 7 में? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति अंतिमामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, कल्प का अंत होने पर मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर अगले दिन ब्रह्मा जी का होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प अंत में सब भगवान की प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और फिर कल्प का शुरुआत होता है, तो फिर अपने अपने स्थान पे वापस आ जाते हैं। श्लोक संख्या 8। प्राकृति स्वामवस्तभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णं वशं प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, जहाँ मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ये विराट जगत प्रकट होता है और भगवान की इच्छा से विनष्ट भी होता है। इसके पहले क्या बताया था कि जो सूर्य नारायण है वो भगवान के इच्छा से, भगवान के निर्देशन में रोज सुबह उदित होते हैं और शाम को अस्त होते हैं। कोई सन के लिए कोई छुट्टी नहीं है, सन के लिए कोई संडे नहीं है। तो ये 365 दिन उदित होते हैं। किसके प्रभाव से? किसके शासन में? भगवान कृष्ण के शासन में। श्लोक संख्या 9।
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरत रहता हूँ। मतलब भगवान इंडल्ज नहीं होते ये सब भौतिक कार्यों में। कोई तात्पर्य पढ़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई इसका तात्पर्य पढ़े? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ये तात्पर्य पढ़ना है? सॉरी प्रभु जी, जी सॉरी सॉरी प्रभु कोई जी। बात नहीं। इस प्रसंग में वह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, हे आत्मा आत्मा राम से तस्य यशासित प्रकटया न समागम। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से तरह की बातें घटित अनेक तरह की बातें घटित रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.934 यह कहा गया है, हे वैष्णव्यम धर्णे न, वे वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई विधान नहीं डालते। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर पढ़ा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरत रहता हूँ। मतलब मैं इसमें भागीदारी नहीं लेता। लेकिन उदाहरण देते हैं, एक जैसे जज होता है, वो एक जगह बैठा रहता है। लोग सोचेंगे कि इसके पास तो कोई काम नहीं है। उधर से वकील आते हैं, वकील बहस करते हैं दोनों पक्ष के। ये सुनता रहता है बस, ये तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन क्या, वो सुनता नहीं रहता है, वो समझता है क्यों। और उसको जजमेंट देना होता है, वो न्याय देता है। और उसके जजमेंट में किसी का जीवन और मृत्यु डिसाइड होता है। कई लोगों को वो फांसी का सजा देता है तो बहुत सोच समझ के देता है, ऐसे किसी को हैंग नहीं कर देता। तो कोई जब जो केस होता है उसमें किसी को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, लाखों रुपया जुर्माना है मिल जाता है, किसी कोई माला माल हो जाता है और किसी की जान चली जाती है। तो ये उसको बहुत ध्यान से जजमेंट देना होता है। वो ऐसा नहीं कि लोग सोचे कि कुछ नहीं करता है। तो भगवान की स्थिति भी वही है। भगवान क्या बोलते हैं,
सृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान अनुमंता है, भगवान एज ए जज है। हमें जो काम, जो हम जैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल, बुरे करते हैं बुरा फल। ये कौन अरेंज करता है? ये भगवान के शासन में ये सब चीज अरेंज होता है। भगवान ने अपने एजेंट बनाए हुए हैं जो सारे कार्य को करते हैं, लेकिन करने की जो पद्धति है, वो करने का जो प्रोटोकॉल है, ये सब भगवान डिसाइड करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, श्लोक संख्या 10, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान के इशारे पे काम करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर मतलब जो चलने वाले, अचर मतलब जो नहीं चलने वाले। जैसे नहीं चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे जो एक जगह पे स्थित रहते हैं। चर मतलब जो पशु पक्षी और मनुष्य, ये सब अचर पक्षी और अचर प्राणी। इसके इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये किसके शासन में है? भौतिक प्रकृति के शासन में। और भगवान इसके अध्यक्ष हैं। भगवान के निर्देशन में ये सृष्टि चल रही है। अब भगवान को नन वर्षिप पर जो भगवान की आराधना नहीं करते, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। क्यों? इनके बुद्धि अपने कर्मों में ही लगी रहती है, तो इनको समझ ही नहीं आती कि हमारे कर्मों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति होगा, कोई ऐसी सत्ता होगी, कोई ऐसा शक्ति होगा। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि एक मेढक, कुआं का मेढक समुद्र में आ जाता है। तो समुद्र में नहीं, क्षमा करें, समुद्र का मेढक एक बार कुएं में आ जाता है। तो कुआं का जो मेढक है वो बोलता है, अच्छा आप कहाँ से आए? बगल से आए? दूसरे कुएं में से आए? नहीं नहीं, मैं तो समुद्र से आया हूँ। अच्छा, समुद्र क्या चीज होती है? वो भी ऐसे ही कुआं जैसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुआं जैसा नहीं होता। तो कैसा होता है? तो पानी उसमें भी होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? तो बोलता बहुत बड़ा होता है। तो इस कुएं जैसा और बड़ा? नहीं नहीं, इस कुएं से और बड़ा। बोलता है ऐसा दो कुआं मिल जाएगा तो शायद दो साइज हो जाएगा। नहीं नहीं, वो दो कुआं में भी नहीं। तो पांच कुआं मिल जाएगा तब हो जाएगा? तो पांच कुआं में नहीं, फिर भी नहीं होगा। 50 कुआं मिल जाएगा तो भी नहीं होगा। फिर तो आप झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो 1 गुना बोला, 2 गुना बोला, 5 गुना बोला, 10 गुना बोला, अब 50 पहुंच गया, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वही हालत है, जिसने नहीं देखा है वो इस चीज को नहीं मान सकता। तो किसी के बात, अभक्त लोग हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं, ना उनको अपने ऊपर भरोसा होती है, ना गुरु के ऊपर भरोसा होती है, ना भगवान के ऊपर भरोसा होती है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भगवान भी मनुष्य की जब अवतार लेते हैं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख कौन है? वो जो भगवान को नहीं समझते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो जानता, बोलते हैं कि जैसे वो उन्होंने अव्यक्त से व्यक्त में आए हैं और व्यक्त के बाद में, मृत्यु के बाद अब व्यक्त हो जाएंगे, उसी प्रकार भगवान भी की भी सत्ता है, वो ऐसा समझते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, श्लोक संख्या 12, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी जो मुक्ति की आशा है, उनके सकाम कर्म है या ज्ञान का अनुशीलन, सभी निष्फल हो जाते हैं। मोघ आशा मीन्स आशा बेकार हो जाता है। मोघ मतलब विफल,
जिसको बेकार चला जाता है वो बोलते हैं। मोग आशा, आशा भी बेकार हो जाता है, कर्म भी बेकार हो जाता है, ज्ञान भी बेकार हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। किसको? राक्षसीम आसुरीम चैवा, जो आसुरी स्वभाव के हैं, जो राक्षसी स्वभाव के हैं, और प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, वो प्रकृति के वो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, उस चीज को नहीं जानते। प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या लिखते हैं? जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। फोकट में ये चला जाता है, बेकार हो जाता है। भगवान बोलते हैं, अब ये हुआ नॉन वर्शिपर्स के बारे में। अब भगवान बोलते हैं जो भक्ति करते हैं उनके बारे में। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा लोग भगवान के रूप में जानते हैं और वे उनके दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और भक्ति में निमग्न रहते हैं। भजन्य अनन्य मनसो, और दूसरे की नहीं, भगवान के नाम का भजन करते हैं और ये भगवान के रूप में, भगवान के अविनाशी और आदि रूप में भगवान को जानते हैं। तो महात्मा कौन होता है? महात्मा जो भगवान को यथार्थ रूप में जानता है, भगवान का भजन करता है और मन भगवान में लगाता है, उसको महात्मा कहते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और वह होता कैसा है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के बस में से मुक्त हो जाता है, यही वो उसकी पात्रता है। जो ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, वैसे ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। और आगे क्या करता है? सततम कीर्तयन्तो माम यजन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वो क्या करता है? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ऐसे महात्मा के लक्षण क्या हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, ये हमें भगवान ने श्लोक संख्या 14 में बताया। भगवान आगे बोलते हैं 15वें श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान को 3 कोटियों में बताया गया है। यहाँ पे परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं, वो एकत्व, मैं भी एक भगवान भी एक। कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है, हम भी ब्रह्म भगवान भी ब्रह्म, हम दोनों एक ही हैं। कोई इस भाव में भगवान की उपासना करता है, कोई परमेश्वर के बिना मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा, तो ये क्या है, ये विविध रूप में सब भगवान है, ऐसा इनका मानना है। तीसरा, विश्व रूप में, विश्वतो जगत, विश्वतो मुखम,
क्या बोलते हैं, भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। विश्व रूप में मीन्स भगवान के विश्व रूप में गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, सब कुछ है, तो उस सब की उपासना करते हैं। सबको विश्वरूप मान करके कि इस भगवान की भौतिक प्रकृति है, भौतिक विभूति है, इसकी आराधना करते हैं। श्लोक संख्या 16 में चलते हैं। अहम क्रतो अहम यज्ञम स्वभावम अहम औषधम मंत्रोहम अहम वेदाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाले तर्पण मैं ही, औषधि मैं ही, दिव्य ध्वनि मंत्र भी मैं ही हूँ, घी अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं कि कर्म कांड में जो कुछ करते हो, यज्ञ करते हो, यज्ञ में जो कुछ डालते हो, जो जलाते हो, जो कुछ करते हो, घी डालते हो, अग्नि होती है, आहुति हो, सब कुछ मैं ही हूँ। आगे भगवान बोलते हैं श्लोक संख्या 17 में, पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्षाम यजुरेव च। क्या बोल रहे हैं, पिता अहम यस्य जगतो, इस जगत का पिता मैं हूँ। कोई बोलेगा कि ठीक है, अच्छा बात है, आप पिता हो सकते हैं, लेकिन अगर पिता और माता को देखी जाए तो माता का तो वैल्यू ऊंचा होता है, क्योंकि माँ का हक बच्चे में ज्यादा होता है। क्यों? माँ बच्चे को 9 महीना अपने शरीर में ही रख के पालती है। तो भगवान बोलते हैं वो भी तो मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। कोई बोले कि माता तो एक जन्म देने वाली होती है, एक पालन करने वाली है। अगर ये दोनों की कंपेयर की जाए तो जन्म देने वाली माता से ज्यादा कष्ट होता है पालन करने वाली माता है, जिसको धाता कहते हैं। तो उनका भी तो कोई वैल्यू होगा। भगवान बोलते धाता भी मैं ही हूँ। फिर बोले कि पिताजी के पिताजी, जिनको पितामह बोलते हैं, वो तो पिताजी से बड़े हुए एक तरह से। भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ और पितामह हूँ। मैं ही पवित्र, वेद्यम पवित्रम ओमकार, ओमकार भी मैं ही हूँ। ऋक् शाम यजुरेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सब भी मैं ही हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये अर्थात जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। भगवान बताते आगे, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि सब कुछ जो तुम देखते हो, करते हो, इस्तेमाल करते हो, वो सब मैं ही हूँ। तपाहम अहम वर्षम निगृहात् न सृजाम्य च अमृतम चैव मृत्योश्च असच्चास्मिन् अर्जुन। क्या बोलते हैं अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं ही वर्षा को लाता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, ताप भी मैं ही प्रदान करता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझसे ही उद्भूत हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अपने बारे में, अपनी ऐश्वर्य के बारे में भगवान बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रैविधा मां सोम पापुत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गयन्ते प्रार्थयन्ते ते पुण्यामासाद्य सुरेन्द्र लोका मस्नन्ति देवा दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी
पूजा करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति में जाना होता है वो भगवान की आराधना करते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप में। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, स्वर्ग में रहते हैं और देवता जैसे आनंद भोगते हैं। लेकिन जब उनकी पुण्य क्षीण होती है फिर से वो धरती पर आ जाते हैं और ऐसे ही चक्र में बंधा रहना उनका फितरत होता है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 21। ते तम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम लाभा लभन्ते। इस प्रकार जब वे अर्थात उपासक विस्तृत स्वर्गीय केंद्रीय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। क्या बोलते हैं कि विस्तृत स्वर्गीय केंद्रीय सुख को भोग लेते हैं, मतलब जो आपके पास बैंक बैलेंस था, जो आपके पास धन इकट्ठे थे, उसके लिए आप आउटिंग करते हो, किसी होटल में रहते हो, जाते हो, आते हो, सब खर्चा होता है। तो और जब आपके जो कमाए हुए रकम खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको होटल वाला दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक देता है। तो क्या बोल रहे हैं? ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अपने पुण्य पूरा होने के बाद उस स्वर्गलोक में जा सकते हैं और उस स्वर्गलोक में आनंद ले सकते हैं। स्वर्गलोक में आनंद ले सकते हैं। बाद में क्या बोल रहे हैं? क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, लेकिन वो तब तक के लिए है जब तक अपने पॉकेट में पैसा है, बैंक में पैसा है। जैसे ही पैसा खत्म होता है तब क्या बोल रहे हैं? क्षिणे पुण्य, तो वहां से भगा दिए जाते हैं। पुण्य उनका खत्म होता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर ये क्या आते हैं? फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनो प्रपद्या गतागतम काम लाभा लभन्ते। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाएगा। तो आगे भगवान बोलते हैं श्लोक संख्या 22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या बोल रहे हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य चिंतन तो माम, अनन्य मीन्स सिर्फ भगवान है और बीच में कोई नहीं है। अनन्यश्चिन्तयो तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। तो व्यक्ति क्यों परेशान रहता है? जो चीज उसके पास नहीं है वो प्राप्त करने के लिए। भगवान व्यक्ति क्यों भयभीत होता है? जो उसके पास है वो कोई चुरा न ले जाए, आग न लग जाए, कोई और तरीके से उसको ऐंठ ना ले, जो भी हमारे पास धन है वो चला ना जाए, इस बात से भय होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो आपकी आवश्यकता बची रह जाती है, जो आपके पास नहीं है, भगवान पूरी कर देते हैं। और दूसरा, भगवान जो उनके पास है भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। तो आपको भय और चले जाने का भय और नहीं होने का एहसास, ये दोनों से भगवान आपकी रक्षा करते हैं। श्लोक संख्या 23 चलते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम। जो बिना विधि अनुसार अपने मन मर्जी से विधि विधान का बनाते हैं और पालन करते हैं, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे विधि पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। वो
भाया मीडिया जाते हैं वो गलत है। सीधा आना चाहिए अगर भक्त को भगवान में, गुरु में प्रेम है तो ये अविधि पूर्वक हुआ। गया तो भगवान के पास ही, लेकिन ये खुश करने वाली विधि नहीं है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी स्वाभाविक वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत्येजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास चले जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हुए उन्हीं के साथ जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत स्नामि प्रयतात्मना। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए? यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कंडीशन क्या है? प्रेम और भक्ति के साथ क्या देना है? ऐसा मछली मीट प्याज लहसुन नहीं, भगवान ने बोला। क्या बोला है भगवान ने? पत्र पुष्प फल और जल। भगवान ने नहीं बोला पत्रों पुष्पों फलों जलों, ऐसे नहीं बोला भगवान ने कि मेरे को पूरा 10 क्विंटल पत्र चढ़ा दो, ऐसे ही 10-15 क्विंटल फूल चढ़ा दो, फल भी इतने सारे लेके आ जाओ और जल भी पूरे मेरे को कंटेनर कंटेनर चढ़ाओ। भगवान ने नहीं बोला है। भगवान ने बोला है कि आप एक पत्ता एक तुलसी का पत्ता भगवान को दे सकते हैं, एक फूल, कोई भी फूल आप दे सकते हैं भगवान को। गेंदे का फूल दे सकते हैं, गुलाब का फूल दे सकते हैं, कमल का फूल दे सकते हैं। भगवान फूलों के बारे में नहीं बोल रहा है, एक फूल जो आपको रोड पे चलते हुए भी मिल जाता है। फल, फल भगवान ने तरबूजा के लिए सेब के लिए नहीं बोला है। आप बेर भी दे सकते हैं भगवान को, वो भी भगवान खुशी से प्रसन्न मुद्रा में ले लेते हैं। और एक थोड़ा सा जल। तो फल पत्र पुष्प फल और जल, ये चार चीज या इन चार चीजों से बना हुआ सामग्री है, पका हुआ सामग्री है, वो भगवान को भोग लगा सकते हैं। मिनिमम ये तो करना ही है। भगवान आगे बोलते हैं, यत करोषि यत स्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान क्या बोलते हैं? कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप करोगे, कुछ ना कुछ तो काम करोगे ही, भगवान को सुपुर्द करके करो। कुछ ना कुछ खाओगे ही, वो भगवान को अर्पण करके खाओ। जो और दान देते हो और जो तपस्या करते हो भगवान को अर्पित करते हुए करो, भगवान ये कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और रह गया था, क्षमा करें, दोबारा जा रहा हूँ श्लोक संख्या 26 में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तु प्रहिता स्नान आत्मना। मैं उसको, भगवान बोल रहे हैं, चार चीज जो देता है या चार से बना हुआ चीज है, बोलते हैं भगवान मैं स्वीकार करता हूँ। तुमने देखा है, आप लोगों का भी अनुभव होगा, किसी को आप कुछ वस्तु देते हैं, बहुत प्रेम से देते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है वो बंदा ले रहा है नहीं ले रहा है, या किसी को भेज दिया या किसी पड़ोसी को, नौकरों को ही बांट दिया हो, दे दिया हो। आप किसी को दे रहे हैं, वो व्यक्ति कंज्यूम करेगा नहीं करेगा आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? खुले आप बोल रहे हैं कि जो मेरे को ये तैयार चीज देता है मैं उसको प्राप्त करता हूँ। अस्नामी, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है आपके घर में आने के लिए, बहुत
मिन्नत के बाद, बहुत सिफारिश के बाद आप बुलाते हो, जो सेलिब्रिटी आपको अच्छा लगता है उसको बुलाते हो, आपके यहाँ आता है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए पूरा दुनिया सर पे उठा लेते हो, कैसे उसको अवगत करेंगे, कैसा सोफा लाएंगे, कैसा बेड होएगा, कैसा डाइनिंग टेबल होएगा, क्या उसको पकवान बनाएंगे, क्या, ताकि वो रोज रोज तो आने वाला है नहीं, एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा भी नहीं आएगा मालूम नहीं, तो हमारे बारे में अच्छा सोचे कम से कम। मैं तो इतना दिन से बुला रहे थे या बुला रही थी, अब आने को राजी हुआ है, तो उसके लिए हमारी इतनी उत्सुकता होती है। और भगवान भगवान अखंड ब्रह्मांड के मालिक, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें कितनी तीव्रता होनी चाहिए उनके लिए भोग लगाने में, उनके लिए प्रसाद बनाने में, उनके लिए अर्पण करने में। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फले एवा मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विशु विमुक्ता माम उपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। भगवान ऐसा कह रहे हैं। बोलते हैं भगवान, श्लोक संख्या 29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान क्या कहते हैं, मैं ना तो किसी के साथ द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जनरल कंडीशन में मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के साथ द्वेष भी नहीं करता, मैं किसी के साथ में पक्षपात भी नहीं करता, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भक्त है, उसके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ, तो मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और उसके लिए मैं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जनरल पब्लिक के लिए भगवान न्यूट्रल है, लेकिन भक्तों के लिए एक बहुत अच्छे स्वामी है। तो भगवान से अगर हमारा कनेक्शन हो गया तो दुनिया हमारा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान ये बता रहे हैं कि जनरल पब्लिक के लिए तो मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, जनरल ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन भक्तों के लिए तो मैं विशेष हूँ, उनके लिए तो मैं सब नियम तोड़ने को राजी हो जाता हूँ। और क्या करते हैं भगवान, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवसितो हि सा। क्या बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार मतलब गड़बड़ काम कर दिया, और सुदुराचार मतलब गड़बड़ से भी गड़बड़ काम कर दिया, इतना गंदा काम कर दिया। मान लो अपि अगर ऐसा भी कर दे तो भी, जो भजते माम अनन्य भाग, वो मेरी उपासना करते हैं, अगर ऐसा करते हैं जो दुराचार से भी दुराचार कर दिए, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा भक्त है भाई। साधुरेव शमंतव्यम सम्यक व्यवसितो ही स। बोलते हैं कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वो अभी जो गिरा है वो उसको उठने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है। अगर मेरा भक्त है, अगर कोई गड़ा काम किया तो भी उसको माफ कर दो, क्योंकि वो साधु ही है। भगवान इतना पक्षपात करते हैं, देखिए। हालांकि भक्त तो कोई गलत काम करना नहीं चाहता, लेकिन अनजाने में अगर उससे हो भी गई तो भगवान उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कैसा सपोर्ट करते हैं भगवान ने। और क्या कहते हैं भगवान,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते अप्रति जाने ही नमी भक्ता प्रणश्यति। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्षिप्रम मतलब फटाफट, तुरंत, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त कर बन जाता है, जो मेरी भक्ति करने लगता है, उसका विनाश नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। और अर्जुन मान लीजिए बोले कि अरे मैं क्यों घोषणा कर दूं, भगवान आप घोषणा करो ना, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन, भगवान बोलते हैं कि मैं अपना वाणी तो कभी कभी झूठा कर देता हूँ, लेकिन हमारे भक्त का वाणी मैं कभी झूठा नहीं होने देता। इसलिए आप डिक्लेयर कर दो कि हमारे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये कितना बड़ा अवलंब है हमारे लिए, हम भक्ति करने के लिए। माम ही पार्थाभ्यपाश्रे क्या ये अपेस्यो पापयोनय स्त्रियो वैश्योस्तथा शूद्रोस्तय अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी अर्थात तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि और जो कैटेगराइजेशन है और काम के लिए तो हो सकता है, लेकिन भक्ति के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब परम धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा है, वहां जाने के लिए टिकट है 20,000 का, तो जो जिसके पास धन नहीं है वो नहीं जा सकता, धनवान है वो जा सकता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराना हो तो धनवान करा सकता है, निर्धन नहीं करा सकता। लेकिन भगवान के पास जाने की जो अपॉर्चुनिटी है, भगवान गरीब अमीर लंगड़ा लूला सबके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो आने की बुद्धि है, भक्ति जो है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे भगवान बोलते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम अशुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी प्रेम भक्ति में अपने को लगाओ और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक संसार से छुटकारा पाओ। भगवान क्या आगे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैससी युक्तैवात्मान मत पारायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया संलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे मन दे दो। कोई भी बोल देता है अच्छा मैं तो मन दे दिया आपको, या फिर बोलता है कि मन कहाँ मेरे बस में तो है नहीं, मन में आपको कैसे दे दूं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करने लग जाओ। 16 माला का जप कर लेना, भगवान को भोग लगा करके भोजन अर्पित कर लेना, मांसाहार नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नशा पान नहीं करना, पर स्त्री जो मन नहीं करना, ये सब नहीं करोगे तो तुम मेरे भक्त बन जाओगे, तुम मेरे भक्त बन जाओ। अगर कोई कहे भक्ति करना भी आसान नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान बोलते हैं कि तुम नमस्कार कर लो। नमस्कार भी नहीं कर सकता तो मेरे पूजा ही कर लिया कर। पूजा करोगे तो नमस्कार करने की पद्धति आ जाएगी, नमस्कार करोगे तो मेरी भक्ति प्रबल हो जाएगी, और जब मेरी भक्ति करने लगोगे तो मन में अपने आप में बैठ जाऊंगा। फिर मुझे मन में बिठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय 9 पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हमने आधा भगवत गीता पढ़ लिया।
आधा यज्ञ पूरा। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। आज तो सबने वीडियो ऑन किया हुआ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। मेरा एक प्रश्न है, जय माता। उदासीन वर्त शब्द का सदृश्य क्या है? उदासीनवत जी। कौन सा श्लोक है माता? श्लोक उदासीनवत आशीन। हम्म। श्लोक तो नहीं है प्रभु जी, ये मैंने क्विज में मेरे क्वेश्चंस थे तो उसमें से निकाले मैंने। श्लोक में माता जी, आया था ये, जिसमें वो न्यायालय बैठे हुए हैं और जज बैठे हुए हैं और सजाएं मिल रही है, वो वाला श्लोक है ये शायद, क्योंकि उदास। इसी अध्याय क्या माता? हाँ जी, हाँ जी, 9 है। ना, नाइन नाइन है प्रभु जी। उदासीनवत आसीनो एक शब्द तो ध्यान आ रहा है। उदासीनवत आसीनो। प्रभु जी जिसमें 9.9 उन्होंने, का ही है, 9वां अध्याय का 9वां श्लोक है। अच्छा अच्छा। हाँ यही मैंने ही पढ़ा था ये। हाँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनो असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। उदासीनवत, उदासीन के जैसा। उदासीन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल को क्या बोलेंगे? अ, बाहरी रूप से मैं इन्वॉल्व हूं ऐसा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं उदासीन। जैसे बात किए थे कि जज बैठा हुआ है, पूरी कोर्ट लगी हुई है, दो दो वकील आपस में बहस कर रहे हैं, ये इसको ऐसे हो गया, उसको ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जज शांति से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन काम उनके पास बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान भी ओके। भगवान भी उपद भगवान, एक श्लोक था ना, उपदिष्टान उमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान जज के रूप में भी कार्य करते हैं। वो अपने निर्देशन, भगवान के निर्देशन में जजमेंट होता है। लोग कह सकते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ा था। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने बैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, वो खाली नहीं बैठे रहते हैं। तो हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों मेहनत करेंगे? भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान व्यस्त रहते हैं अपने लीला में। ठीक है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृतिया न समागम समागम। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्य में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भगवान के कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं भगवान निर्गुण है। तो गुण, इसका मतलब हम ऐसा समझते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, कोई खूबी नहीं है। गुण का मतलब हम खूबी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान में वो गुण है जो सांसारिक गुण नहीं है। सांसारिक गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण नहीं है भगवान में। भगवान के गुण की कमी नहीं है, लेकिन ये जो जिस गुण में हम बंधे हैं वो वाले गुण भगवान में नहीं है। हमारे वाले जो कार्य हैं वो भगवान के पास नहीं है, लेकिन भगवान के पास अपने कार्य बहुत ज्यादा हैं। भगवान के पास क्या कार्य है? वो जो कार्य है वो आनंद देने वाले कार्य हैं।
जैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ आनंद जो है क्षणन होता है, कुछ भी चीज टिकता नहीं है। न रिश्ता टिकता है, न गाड़ी टिकता है, न घर टिकता है, सब धीरे 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 कोलैप्स होता है। लेकिन भगवान के धाम में, आध्यात्म में हर चीज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये शिक्षाष्टकम में हम पढ़ते हैं ना कि आनंद का जो समुद्र है वही बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है भगवान के धाम में। ठीक है माता? जी प्रभु माता जी। जी कुछ किया हुआ क्या? हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि जैसे भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, पर परंतु वो उसमें होते हैं, जैसे जी कि, जी है ना। जी 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 जी। ये लिखा है ना कि उनके प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। इसी प्रकार हाँ भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। हाँ, प्रत्येक कार्य उनके निर्देशन में ही होता है। लेकिन वो इस कार्य से कोई उनको जैसे बोलते हैं ना, भगवान का देखिए काम हमारा और भगवान काम करते हैं उसमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है? हम काम करते हैं किस लिए? हमारे को आसक्ति होती है, कार्य से आसक्ति होती है। अपने लिए, कार्य जो दूसरे के फल लिए। मिलता है उससे आसक्ति होती है। ठीक है ना? काम करने का अभिमान होता है। ये तीन चीज हमारे कार्य में सम्मिलित होता है, चाहे हम कोई भी कार्य करें। हमने एक गाड़ी खरीदी, तो मैंने एक खरीदी है, मेरे को अहंकार हो जाता है पहले। ठीक है ना? ये मेरी है, मैं इस पे इसको बिठाऊंगा नहीं बिठाऊंगा। अब हम कंपेयर करते हैं माता सीता का स्वयंवर की। ठीक है? भगवान गए हैं स्वयंवर में, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है कि जाकर के स्वयंवर में मैं प्रतियोगिता जीतूं। सारे हम्म। राजा उठ उठ करके धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान उधर देखते तक नहीं है। जब उस एपिसोड को हम ध्यान करें, चाहे हमने पढ़ा हो, रामचरितमानस पढ़ा हो या रामायण पढ़ा हो या हमने सीरियल देखा हो, तो भगवान की इच्छा नहीं है। लेकिन जब जनक महाराज कुछ कटा बुना कोई शब्द बोलते हैं कि अब ये इस धराधाम में कोई वीर बचा नहीं है, अगर वीर होता तो धनुष उठा लेता। तो वो उत्तेजित करते हैं, किसको? लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि गुरुदेव आदेश दो तो ये धनुष को उठा करके मैं किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। हम्म। यहाँ पे किसी से हिल नहीं रहा है। और अयोध्या के मणि है यहाँ पे। अयोध्या का अगर कोई भी साधारण व्यक्ति अगर जहाँ पे हो, वहां पे ऐसे अभद्र बात नहीं कर सकता कोई कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जड़ जनक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वीर ही नहीं है। जब देखते हैं गुरुदेव की इनका शिष्य आपे से बाहर हो रहा है, अपने मतलब ऐसी बात को सहन नहीं कर पा रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं उठो राम भंजऊ भव चापा। राम उठिए और ये चाप को भंजन करिए, तोड़िए। किस लिए? भगवान को मतलब नहीं है तोड़ने से। तब क्या कह रहे हैं? मेट हुतात जनक परितापा। आप जनक का परिताप जो है, जनक की प्रतिज्ञा है, इसलिए आप कृपया तोड़ दीजिए। भगवान को तोड़ने की क्या जरूरत है? भगवान को थोड़ी लड्डू पेड़ा मिलने वाला है, बीबी मिलने वाली, बीबी उनकी तो पहले से है वो। उनको मालूम है हमारी बीबी को कोई उठा ना सकता है, कुछ टच नहीं कर सकता है। भगवान को जरूरत क्या है? जब हम चाहते हैं कि भगवान उठिए, तब भगवान उठते हैं। तो ये हमारे कार्य में उनके कार्य में फर्क है। उनको कार्य का अभिमान नहीं है, उनको कार्य से कुछ मिलना नहीं है, उनको कर्तव्य अभिमान नहीं है, न कर्म से आसक्ति है,
और ना कर्म के फल से आसक्ति है। भगवान को ये सब चीज से आसक्ति नहीं है, हमें है। हम सोचते हैं भगवान हमारे जैसे होंगे, लेकिन भगवान की प्रवृत्ति दूसरी है। ठीक है माता, इसलिए लगता है कि वो उदासीन है। जी जी, समझ गए प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है किसी का तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। अटेंडेंस लिंक दिया है माता जी ने, आप लोग अपना अटेंडेंस डाल दीजिए। और अनुज प्रभु जी, कैसी तबीयत है आपकी? प्रभु जी कृष्णा कृपा है प्रभु जी। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण प्रभु जी। बोल। अच्छा, अटेंडेंस लिंक माता जी दिया हुआ है। स्नेहा माता जी, आप दोबारा डाल दें। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पद भगवान की की वाणी जय। भगवत गीता की जय। जय आप सब भक्तों की जय। समवेत भक्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे हरे। कृष्ण, सभी को कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हम पढ़ेंगे हरे अध्याय कृष्णा 10। प्रभु जी, माता जी कोट को दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 में 8, 9, 10 और 11, ये जो 4 श्लोक हैं, उसको गीता का सार कहते हैं। उसको थोड़ा पढ़ के आइए आप लोग। श्लोक को भी अगर याद कर सके तो अच्छा रहेगा। प्रभु जी हरे, एक बार और बोल दीजिए, क्या बोला आपने? मैंने बोला माता जी, श्लोक संख्या 10 हम लोग कल करने वाले हैं। हाँ, श्लोक संख्या 10 में क्षमा करें, अध्याय 10 में श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11, अच्छा इसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं, गीता का सार कहते हैं। अच्छा। तो इसको एक बार पढ़ के आइएगा आप लोग। ऐसे तो चैप्टर पढ़ के आना चाहिए, पढ़ने से थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम वृंदावन में हैं। कौन बोल रहा है? मैं सुनीता हो। जी, हम वृंदावन में हैं, अभी इस्कॉन मंदिर से होके आए हैं अभी। कौन माता जी बोल रहे हैं? सुनीता माता जी? हाँ जी प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। हम इस्कॉन के आरती और भजन कीर्तन बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष जाके वहां पे दर्शन हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। ठाकुर जी से हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, हमें भी बुलाएं जल्दी। ये प्रभु जी। हरि हरे हरि बोल। बोल। कृष्णा प्रभु जी, सहस्त्र शब्दी के अंत में सहस्त्र शब्दी क्या होता है? क्या माता जी? सहस्त्र शब्दी। नहीं समझा माता जी, फिर से बोले। सहस्त्र शब्दी। सहस्त्र शब्दी? जी। सहस्त्र मतलब तो 1000 होता है, शब्दी नहीं मालूम माता जी।
चलिए कोई नहीं, मैं पढ़ के फिर बताऊंगी, पूछूंगी आपको। हाँ, ये कहाँ पे है माता जी? प्रभु जी ये क्विज हम कर रहे हैं ना 9 अध्याय का, तो उसमें ओके, थे ये क्वेश्चन। तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन निकाले थे जो मुझे कुछ समझ नहीं आए थे, तो वो उसी में क्वेश्चन ये था। को भेज दीजिए माता जी। स्नेहा माता जी, मेरा नंबर दे दीजिए माता जी को। जी प्रभु जी। हाँ, मैं देख करके फिर बात करेंगे माता जी, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। सहज ये सब इसमें है तो। ये पूरा क्वेश्चन था, सहस्त्र शब्दी के अंत में क्या अर्थ है? सहस्त्र शब्दी के अंत में क्या क्या अर्थ है? माता जी ये चैट में लिख सकते हैं क्या? हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में ना समझ पा रहा हूँ। कोई नहीं प्रभु जी, मैं दोबारा वही इसको पढ़ के फिर आपसे पूछूंगी इस श्लोक के बारे में। जी 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 जी। क्विज में है माता जी, मैं भी क्विज देख लूंगा। ओके माता, हाँ हाँ। कल देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे